तो लास्ट क्लास हम लोगों ने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बीपीटी थ्योरम, थिल्स थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जैसे कि हम पहले से यहाँ पे लिख रखे हैं। 2002 में, 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 19 में, 23, 24 में भी आया है। ठीक है, तो इतना बार रिपीट किया है। ये 2024 जो चल रहा है इसमें भी आया गया है फरवरी के एग्जाम्स में, ठीक ना। तो ये इसका चांसेस है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत आता है, सब लोगों को पता होगा अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई लाइन, ठीक है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट नहीं लिखे है, ये कहता है कि अगर कोई लाइन है, कोई ट्राइंगल में ड्रॉ किया जाए इस तरह से, ठीक ना, डीई, और ये लाइन डीई ऐसा ड्रॉ किया जाए कि ये इसका पैरेलल हो, डीई पैरेलल बीसी, तो ये दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में बांटेगा, मतलब इक्वल रेशियो में आएगा। कहने का मतलब है कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी होगा, है ना। कि अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी पी क्यू, और कोई भी ट्राइंगल हो, तो अगर एक लाइन हो जो एक साइड का पैरेलल हो, तो बाकी का दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल्स कि अगर टोटल ये 5 है, सॉरी टोटल अगर ये कितना हो जाएगा, 12 रख देते हैं, तो ये 6 12 है, तो मान लो ये पे 4 रख देते हैं और यहाँ पे 8, टोटल 12 है सपोज है। ए बी जो है वो 12, और ये साइड को हम लोग ले लेते हैं 14 ले लेते हैं सब, या 6 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये दोनों का रेशियो निकाले 4/8 का, तो ये 1/2, और ये दोनों का भी रेशियो निकाले तो 2/4 बोले तो 1/2। तो यही कह रहा है कि ये सेम रेशियो में रहेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, किस तरह से करेंगे वो देखना। ये इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा, अच्छा से समझना होगा। तो ये डायग्राम है, ठीक ना। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमें जो दिया होता है उस पे काम करना होता है। जैसे कि गिवन, इसमें गिवन क्या है, तो गिवन में है यहाँ पे ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है, तो वो हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें डीई जो है वो बी सी का पैरेलल है। डीई क्या है, बी सी का पैरेलल है। तो हमें क्या प्रूफ करना वो लिखना होता है। तो टू प्रूफ में हमें दिखाना है ए डी बाई बी डी और ए ई बाई ई सी, ठीक है। इसको हम डी बी कर दे रहे, ठीक है। बी डी डी बी बात बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्लियर ना। अच्छा, ये जब थ्योरम प्रूफ करने का होता है तो ये इस तरह से लिखना होता है जो गिवन में है, फिर प्रूफ क्या करना है, फिर कंस्ट्रक्शन करना हो तो कंस्ट्रक्शन करे, वरना ना करें। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को कुछ ड्रॉ करना है। अच्छा, कोई दूसरा कलर का चौक ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, बीई को और डीसी को इस तरह से ज्वाइन करा दिए, ठीक है ना। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचे हम लोग, एल्टीट्यूड पता है, इसका नाम डी एम दे दिए, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है वो ई एन है, ठीक है। क्लियर है। तो ये कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से लिखेंगे देखना है, इस तरह से ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ये पूरा बड़ा वाला जो साइड है ए सी में, एंड ई एन जो है वो परपेंडिकुलर किसका, ए बी का। ये कर दिए हम लोग, क्लियर ना। और लिखे जॉइन बीई एंड सी डी, बीई और सी डी को क्या करा दिए, ज्वाइन करा दिए। यहाँ तक समझ आए, फिर से समझते हैं कि डी एम परपेंडिकुलर ए सी और ई एन परपेंडिकुलर ए सी यहाँ पे लिखिए, और नीचे में लिखिए जॉइन बीई, ठीक है। आगे पीछे कैसे भी लिखो, इसमें कोई मैटर नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। प्रूफ, तो अब हम लोग प्रूफ आते हैं, मतलब जो हमारा कार्यक्रम है, जो प्रूफ करना है, अब हम यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम लोग किस तरह से प्रूफ करेंगे, और हमें ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी लाना है, और किस तरह से लाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें ये एक पता है चीज़ जो हम लोग नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, सबको पता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है ना। 1/2 बेस इंटू हाइट, कि अगर मान लो इस तरह से कोई ट्राइंगल है, यहाँ पे हाइट है और ये बेस है,
तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी काम होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो हम एक छोटा ट्राइंगल ले रहे ए डी ई में, ट्राइंगल ए डी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, ए आर मतलब एरिया और ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, तो इसका हम लोग लिखेंगे तो 1/2, ये जो ट्राइंगल है ये वाला है ना, तो ये इसका हाइट हो गया ई एन, और इसका बेस ए डी हो गया, तो लिखेंगे ई एन बेस इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा बेस पहले लिख देते हैं, ए डी इंटू ई। ठीक है, समझ आई बात कि अगर मान लो ये ट्राइंगल है तो इसका हाइट सिर्फ यहीं से नहीं ना होगा, इधर से भी होगा, तो इस केस में जो है इधर से हो। ठीक है, ई एन। उसी तरह से एक और ट्राइंगल लेते, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। बी डी ई लेते हैं, कहाँ है बी डी ई, देखना होगा ये बी डी ई में। तो बी डी ई में देखो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस है बी डी, इसका हाइट क्या होगा। तो देखो ध्यान समझो, यहाँ पे समझना ये है कि अगर मान लो ये ट्राइंगल है तो इसका हाइट तो यहाँ पे आराम से निकल गया, बट अगर ट्राइंगल इस तरह से रहेगा, ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल, शायद पता होगा, अगर नहीं भी पता बस ये समझो। ठीक है, तो अगर इसका हाइट निकालना पड़े तो हम लोग यहाँ से नहीं कर पाएंगे, इधर से यहाँ से हाइट निकालना, ये हाइट हो जाएगा। तो उसी तरह से इस केस में ये जो ट्राइंगल इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है ना, तो अगर हमको यहाँ से हाइट लेना है और ये अगर बेस हो गया, मेरा बी डी क्या हो गया, बेस हो गया, तो अगर हमको यहाँ पे हाइट यहाँ से लेना है तो क्या कर दिया, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, तो यही ई एन है, ये क्या है, ई एन दिख रहा होगा। ठीक है ना, समझ आई बात। तो इस तरह से हम लोग हाइट कंसीडर करते हैं अगर जब भी ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल हो। ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो, तो 1/2 बी डी और इसका हाइट ई एन हो जाएगा। क्लियर ना। अब ये क्या कि ये दोनों को आपस में डिवाइड कर दिए। हम लोग को पता है कि कोई भी मैथमेटिक्स कोई भी प्रॉब्लम होता है मैथ्स का, तो उसको सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं यहाँ पे उनको सवाल आता है कि भाई प्लस माइनस डिवाइड क्यों करते हैं, तो ये सॉल्व करने के लिए करते हैं और कोई बात नहीं। जब आप भी बहुत इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो खुद समझ आ जाएगा कि कब प्लस करना और कब माइनस करना। तो ये बात है, तो 1/2 ए डी इंटू ई एन, और यहाँ पे 1/2 बी डी इंटू ई एन। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये ई एन कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो बचेगा मेरे पास ए डी बाई डी बी। ठीक है, डी बी बी डी देखो अगर चेंज होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर लेना। क्लियर ना। तो ये एक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ए डी बाई डी बी करना है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। अब ये हो गया। अब हम लोग सिमिलरली सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो इतना बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ये थ्योरम, तो इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी भी कहते हैं। बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है। तो अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई फिर से लेंगे, क्या लेंगे, ए डी ई। बट वो जो ए डी ई होगा, इस अब की बार हाइट जो है ये है, अगर डी एम हाइट हो जाएगा तो ए इसका बेस हो जाएगा, हमें पता है। क्योंकि अगर कोई भी ट्राइंगल है तो अगर मान लो हाइट यहाँ से तो बेस यहाँ, अगर हाइट यहाँ से माने तो बेस यहाँ, अगर हाइट ये माने तो बेस यहाँ। तो जहाँ पे हाइट जिस पे गिरेगा वो बेस बन जाएगा। तो अब की बार अगर हम डी एम मानते तो हाइट बेस जो है वो ए ही हो जाएगा। तो 1/2 डी एम हाइट है, सॉरी, हाँ ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। ठीक है, और सिमिलरली हम लोग करते एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी या सी ई डी, जो भी बोल लो। ठीक है ना, तो इसको डायरेक्ट हम लोग डिवाइड करें 1/2। अब इसमें भी फिर वही बात हो रहा है कि अगर ये बेस हो जाएगा तो ये मेरा हाइट डी एम हो जाएगा, जिस तरह से ये। ठीक है ना, तो ये समझना पड़ेगा, हम बार बार समझाएंगे तो और ज़्यादा लेंदी चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई सी इसका बेस है और हाइट है इसका डी एम, समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे देखो ये बेस हो गया, मतलब अगर इस तरह से ट्राइंगल इसको बना ले, चलो समझा ही देते हैं इस तरह से, है ना। तो अगर हमको हाइट चाहिए तो यहाँ से निकला ये, तो ये हाइट यहाँ से निकला, मतलब डी एम यहाँ से गया ना, इस तरह से। तो ये बात हुआ थोड़ा सा।
ठीक है, इसको हम लोग काट लेते हैं। तो डी एम कर दिया, 1/2 कर दिया, तो ए ई बाई ई सी हो गया। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लिए। ठीक ना, दिख रहा होगा, ए ई बाई ई सी। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब एक थ्योरम है या एक प्रॉपर्टी है, वो क्या कहता है कि मान लो अगर इस तरह से कोई दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल समझ आ रहा है? तो अगर ये पैरेलल लाइंस है, चलो इसको इस तरह से बना ही दे रहे हैं, ठीक ना। और ये सेम बेस में अगर कोई दो ट्राइंगल बना, मान लो ये ट्राइंगल बना, मान लो ए बी सी, और एक अगर यही बेस में से इस तरह से ये ट्राइंगल बना और ए बी डी, तो ये दोनों का एरिया जो है वो सेम होगा। ठीक है, मतलब जो ट्राइंगल का सेम बेस और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में उसका एरिया इक्वल होता है। यहाँ पे देखो, अगर ये बेस जो है वो डी ई मान लेता है, इसमें दो ट्राइंगल है बी डी ई और सी ई डी, और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच है ना, यहाँ पे बोल दिया कि पैरेलल है, कहाँ पे लिखा हुआ है, डी ई पैरेलल बी सी। ये तो पहले थ्योरम तो यही कहता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल में एक लाइन कोई भी साइड का पैरेलल हो तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यही ना। तो यही चीज़ है, तो यहाँ पे लिखना है थोड़ा सा, ट्राइंगल बी डी ई, है ना, बी डी ई लिखे यहाँ पे, बी डी ई एंड ट्राइंगल सी ई डी, ठीक है, हैविंग सेम बेस डी ई एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइन, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हुआ। अच्छा, इक्वल होने से क्या हो गया, अब यहाँ पे देखना है आपको, जैसे कि ये वाला अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 का बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 1 क्यों लिखे, इसमें तो 3 हो जाएगा, ध्यान से समझना है, इसमें पाइथागोरस वगैरह डिलीट है। तो अब यहाँ पे देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और बी डी ई अगर लिखते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अच्छा, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई दोनों तरफ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। और इसके नीचे है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, और यहाँ पे सी ई डी और बी ई डी, यहाँ पे दोनों इक्वल है यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, बात समझो कि ऊपर वाला तो ए डी ई और ए डी ई तो भाई दोनों बराबर है ना, यहाँ पे ए डी ई और यहाँ पे भी ए, और नीचे वाला भी बी डी ई और सी डी बराबर हो गया, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हो गया। लिख देना रीजन फ्रॉम 1 to 3, ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर में लिख देना, जगह नहीं था, फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो ए डी ई और बी डी ई क्या था हमारे पास, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, और ए डी ई बाई सी ई डी क्या है, ए ई सी, ए ई बाई ई सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो ये हमारा प्रोसेस था। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो ये हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। किस तरह से हुआ, फिर से समझते हैं। ये ट्राइंगल दिया हुआ था जिसमें डी ई बी सी का पैरेलल था, हमें ए डी बाई बी डी और ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी बोलो या बी डी, बार बार कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, मेरे जबान से निकल जा रहा है बार बार। तो ये चीज़ है, तो हम लोग क्या किए, पहले कंस्ट्रक्शन किए कि डी एम दो परपेंडिकुलर खींचे, एक है ना, एक ए बी में और ए सी में, और बी ई और सी डी को हम लोग ज्वाइन करा लिए। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिए कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो एक लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई में, तो 1/2 ए डी इसका बेस हो गया क्योंकि हाइट इसका ई एन है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई लिए, तो इसका बी डी बेस हो गया, तो हाइट ई एन हो गया। फिर ये दोनों को डिवाइड कराए तो ए डी बाई डी बी आया, और इसको इक्वेशन बनवा ले। सिमिलरली दूसरे स्टेप में हम लोग डायरेक्ट किए ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। तो ए डी ई में अब की बार बेस ए ई लिए तो हाइट डी एम हो गया, और इसमें ई सी लिए तो हाइट डी एम हो गया।
फिर वो कटा तो ए बाई ई सी आया। फिर कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल है और सेम बेस है और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है तो उसका एरिया इक्वल होगा, और अगर एरिया इक्वल हो जाएगा तो ये और ये इक्वल होगा, इसको लिख दिए, और ये दोनों इक्वल है तो ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी वो दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो ये है। अभी थोड़ा सा शुरुआत में अगर आप हो तो दिक्कत होगा समझने में, लेकिन दो चार बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत बच्चे जो है वो याद कर लेते, रट लेते, तो ये नहीं करना है। पहले समझना है कि एक्चुअल में कहाँ पे क्या स्टेप लगा, कहाँ पे सब सारा कॉन्सेप्ट ही लगा एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। तो ये थोड़ा सा शुरुआत में लगेगा, बट प्रैक्टिस करते करते समझ आएगा। तो समझ करके प्रैक्टिस करना, ना कि बिना समझे हुए, तो दिक्कत होगा, ठीक है।